प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो आज इस प्रेयर मीटिंग में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि आपका इस प्रेयर मीटिंग में आना व्यर्थ ना जाए और प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करें, खुशियों से भरे। तो आज हम स्वागत करते हैं उन सभी हमारे नए भाई बहनों का जो हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं। तो आप जितने भी आपके घरों में बीमारियां हैं, चाहे अंधकार का आत्मा है, आप जिस भी उम्मीद से हमारी इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आज उन सभी से छुटकारा मिले। आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना शुरू करें, उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखें कि सिर्फ और सिर्फ हमारी मुक्ति उस प्रभु खुदा बाप की ओर से है, ना कि किसी और से। तो वो जो प्रभु यहोवा हमारा स्वर्ग राज में है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हमें उस प्रभु यहोवा से मांगने की जरूरत है, उसके खोजने की जरूरत है उस प्रभु यहोवा के, लेकिन हमें उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना है ताकि हमारी जिंदगी जो हमें प्रभु यहोवा ने दी है अच्छे से हम यहाँ पर बिता सके। तो प्रभु यहोवा ने हमें आज के दिन के 24 घंटे दिए, तो हमने कुछ वक्त उस प्रभु यहोवा के लिए निकाला, उस प्रभु यहोवा की प्रेजेंस में बैठने के लिए। अब हम अपने पूरे दिल, सोच और समझ के साथ उस प्रभु यहोवा की प्रेजेंस में बैठेंगे, उस प्रभु यहोवा की हजूरी में बैठेंगे, अपने पूरे मन से प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और अपनी बातें उस प्रभु यहोवा को इसके साथ करेंगे और अपनी मिन्नतें तरले करेंगे, उस प्रभु यहोवा को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यहोवा हमारी जिंदगी में से हर एक मुश्किलों को, हर एक दुख और तकलीफों को दूर करें। और अगर हमारे परिवारों में आज खुशियां हैं तो उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे। तो आइए अब हम रोजाना बाइबल पाठ पढ़ने से पहले एक प्रभु यहोवा का वचन पढ़ेंगे। वचन संहिता उसका 33 अध्याय और उसकी 21 आयत। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। प्रभु यहोवा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। तो प्रभु यहोवा का वचन हमें ये समझाना चाहता है कि हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, कि हमारा मन, हमारा जीवन उस प्रभु यहोवा के द्वारा ही खुशियों में होगा, क्योंकि हमने उस प्रभु यहोवा के नाम पर भरोसा रखा। जब हम अपने दुख और तकलीफों में थे तब भी हमने उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखा। जब ये सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी तब भी हमने उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखा। हमारे घरों में बीमारी आई, गरीबी आई, हमें सारे पासे से हमारे प्लान से फेल हो गए, लेकिन हमने उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखा और हमारी जिंदगियों में खुशियां आई, आनंद आया। उससे भी कई गुना जितनी हमारी घरों में मुश्किलें आई थी, उससे भी कई गुना अब हमारी जिंदगियों में खुशियां आई हैं, क्योंकि हमने अपने बहुत बदतर समय में भी उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखा था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यहोवा ही है जो हमें बचा सकता है। जब हम खुशियों में थे हमने उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखा कि ये खुशियां हमें प्रभु यहोवा की ओर से हैं। तो आज हम सभी को, चाहे हमारे घरों में दुख और तकलीफें हों, हमें कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यहोवा ही सिर्फ और सिर्फ मार्ग है। एक पिता प्रभु यहोवा ही हमें खुशियों से भर सकते हैं और हमारे मन को शांति दे सकते हैं। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए, कि जो भी आज का वचन पढ़ा जाए, जो भी पाठ पढ़ा जाए, प्रभु यहोवा के द्वारा हमें समझ में आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ मेरे स्वर्गीय खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यहोवा, आपने हमें अब तक संभाल के रखा। मेरे खुदावन खुदा बाप, आपने हमें, हमारे परिवारों को संभाल के रखा, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को पिता प्रभु यहोवा आपने संभाल के रखा। आपने हमें आज का वक्त दिया पिता प्रभु यहोवा कि हम एक साथ मिलके पिता प्रभु यहोवा आपकी संगति कर सके, आपकी हजूरी में बैठ सके। मेरे पिता प्रभु यहोवा, आप स्वर्ग और धरती के मालिक पिता प्रभु खुदा बाप हो। आज जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु यहोवा, उनके घरों में चाहे दुख और तकलीफें हों पिता प्रभु यहोवा, आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम के पिता प्रभु यहोवा, आपके द्वारा हर एक की जिंदगियों को पिता प्रभु परमेश्वर आनंद में लेकर आना, हर एक के हृदय को शांति,
पिता प्रभु परमेश्वर पवित्रताई में के बढ़ने में योग्यता से भरना। पिता प्रभु यहोवा, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही पिता प्रभु यहोवा परमेश्वर हो जो हमारी जिंदगियों को बदल सकते हो। मेरे पिता प्रभु यहोवा, आज हमारा आपकी प्रेजेंस में आना व्यर्थ ना जाए। मेरे पिता, आपके द्वारा हमारी जिंदगियों में पिता प्रभु परमेश्वर उमंग, शांति, खुशियां आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप ही हमारी खुशी का कारण बने। मेरे खुदा बाप पिता प्रभु यहोवा, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पिता प्रभु यहोवा, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक की जिंदगियों को चेंज करना। पिता प्रभु परमेश्वर, रोजाना पढ़ा जाने वाला पाठ पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा उनकी जिंदगियों को बदले। पिता प्रभु परमेश्वर, चाहे आज हम अंधकार में हैं, चाहे आज हम रोजाना पाप करने की हमें आदत है, पर पिता प्रभु यहोवा रोजाना बाइबल पाठ पढ़ना, रोजाना प्रार्थना करना पिता प्रभु यहोवा हमारी जिंदगियों को बदले। प्रभु यहोवा, हमारा आप पर भरोसा है कि अब आप ही हमें बचा सकते हैं और आप ही हमें मुक्ति दे सकते हो। पिता प्रभु यहोवा, सिर्फ और सिर्फ आप ही एक मार्ग हो उस प्रभु यहोवा स्वर्ग राज तक का। पिता प्रभु यहोवा, हम आपके साथ बढ़ते जाएं और पिता प्रभु परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता जो प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए जगह तैयार की है, उस जगह के हम काबिल बने, हम पवित्रता में बढ़े। पिता प्रभु यहोवा, आपके वचन के द्वारा हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में खुशियों का कारण बने। हम पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे प्लान सक्सेसफुल हों आपके इस वचन के द्वारा। तो पिता प्रभु यहोवा, आज का जो भी वचन पढ़ा जाए हमारी जिंदगियों में पिता प्रभु परमेश्वर बैठे, हमारी सोच और हमारी समझ में पिता आपका वचन बैठे। पिता, हमारा चाल चलन आपके वचन के द्वारा हो। पिता प्रभु, हमारी सोच आपके वचन के द्वारा चले। पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदलने का कारण बने, हमारी जिंदगियों में खुशी और आनंद लेके आए। प्रभु यहोवा, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप को पिता प्रभु परमेश्वर आप संभाल के रखना और आपका वचन ही उनकी उम्र को बढ़ाए। पिता प्रभु यहोवा, उनको अकल और सोच और समझ बढ़िया करे। पिता प्रभु यहोवा, आपके वचन के द्वारा हम हमारे परिवार में शांति पिता परमेश्वर पाए, हमारे प्लान सक्सेसफुल हों। मेरे स्वर्गीय पिता, हमारे घर में से हर एक प्रकार का बुरे आत्मा आपके वचन के द्वारा ही निकले। पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन पढ़ना हमारी जिंदगी में व्यर्थ न जाए, हमारा भरोसा बढ़े पिता प्रभु यहोवा आप पर, और हमारी खुशियों और आशीष का कारण बने। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 29 अध्याय। याकूब की लाबान से भेंट। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा, क्या मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अत याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है, और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों के लिए हुए चली जाती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो रही थी कि राहेल, जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोआ, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब उसने
दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजी याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। राहेल और लिया के लिए सेवा। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझ से मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कह मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया को तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अत याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वह उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दें। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। याकूब की संतान। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अत लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुनके कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम पढ़ेंगे वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और उस प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे कि जितनी भी हमारी बहनें जिनकी कोख में अभी तक बच्चा नहीं है, प्रभु यहोवा उनको एक बच्चे की संतान से आशीषित करे और उनके परिवारों के द्वारा उस प्रभु यहोवा की महिमा बढ़े। और पढ़ा गया वचन हमारी जिंदगियों को बदले, हमारे जीवन में रहे। सदा से सदा तक हम इस वचन के साथ जुड़े रहें और प्रभु यहोवा की महिमा बढ़ाते जाएं। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
ऐ हमारे स्वर्गीय प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यहोवा खुदा बाप के हमने जो भी आज का वचन पढ़ा है हमारी जिंदगियों में काम करे पिता प्रभु परमेश्वर। हमें हमारी सोच हमारी समझ को बढ़ाए पिता प्रभु यहोवा। हमारा आपके प्रेजेंस में आना व्यर्थ ना जाए पिता प्रभु परमेश्वर। जो हमने आपका वचन पढ़ा पिता प्रभु यहोवा हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी रोजाना का चाल चलन प्रभु यहोवा आपकी ओर से हो मेरे प्रभु खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। मेरे पिता जितना को भी घरों में आज का जो वचन सुना गया पिता प्रभु यहोवा, हर एक की जिंदगी उनको आपका आत्मा टच करे पिता प्रभु यहोवा। हर एक के परिवार में उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका आत्मा हर एक के परिवारों को टच करे। उनके घरों से बुराई का आत्मा निकले, गरीबी का आत्मा निकले पिता प्रभु परमेश्वर। हर एक प्रकार का अंधकार का आत्मा निकले जो भी पिता प्रभु यहोवा उनके परिवारों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा पिता प्रभु यहोवा। हर एक आत्मा निकले, क्योंकि पिता प्रभु यहोवा हम आपके प्रेजेंस में एक आस और एक उम्मीद लेकर आए थे कि अगर हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ वो प्रभु यहोवा खुदा बाप जो स्वर्गराज में है वो ही है। प्रभु यीशु मसीह है हमारा पिता प्रभु यहोवा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आशीषित करने वाले हैं हमारे खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यहोवा। हम आपकी महिमा को बढ़ाते जाएं पिता प्रभु यहोवा। हमारी जिंदगियों में हर एक दुख और तकलीफ का आना पिता प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बने मेरे पिता प्रभु यहोवा। मेरे स्वर्गीय पिता, अगर आज हमें सुख की नींद नहीं आ रही पिता प्रभु यहोवा, क्योंकि हम अपनी जिंदगियों में बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं मेरे पिता प्रभु यहोवा। पिता प्रभु यहोवा माइंड स्ट्रेस्ड रहता है हमारा पिता प्रभु परमेश्वर। मेरे कई सारे भाई बहनों का जो तैयारी कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं बड़े बड़े, हर एक का माइंड स्ट्रेस रहता है प्रभु यहोवा। मेरे स्वर्गीय पिता, हमारे दिमागों को शांति देने वाले आप हो, हमारे प्लान्स को सक्सेसफुल करने वाले खुदा बाप आप हो मेरे स्वर्गीय पिता। आप हमारे मनों को शांति देना खुदा बाप। हम आपके नाम में बढ़ते जाएं पिता प्रभु यहोवा। हमारे द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए मेरे स्वर्गीय पिता। हमारी जुबान से निकली हर एक प्रार्थना, हर एक शब्द प्रभु यहोवा आपको स्वर्गराज में कबूल हो मेरे स्वर्गीय पिता। मेरे भाइयों और बहनों के घरों में हर एक प्रकार की गंदी आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट निकल दे पिता प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में उनके घरों में आशीष और बरकतें हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके घरों में पिता प्रभु परमेश्वर शांति है मेरे स्वर्गीय पिता। जितने भी मेरे भाई बहन आज तक मेरे साथ रोजाना जुड़ते आए हैं पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक के लाइफ सेम ना रहे पिता प्रभु यहोवा। आपके द्वारा उनकी लाइफ चेंज हो, वह नशे को छोड़े, लड़ाई झगड़े को छोड़े, प्रॉपरली पिता प्रभु परमेश्वर का चाल चलन आपके द्वारा हो मेरे स्वर्गीय पिता। हर एक की जिंदगी को बदलना आपका काम है मेरे पिता प्रभु यहोवा। हमारा काम आपकी प्रेजेंस में बैठना है और आपके वचनों की पालना करनी है पिता प्रभु यहोवा। ऐ हमारे खुदा बाप, स्वर्गीय खुदा बाप, हम जो रोजाना आपके साथ आपकी हुजूरी में बैठते हैं, हमारी जिंदगियों को बदले प्रभु यहोवा। चाहे आज हम पापी हैं, दुष्ट हैं पिता प्रभु यहोवा, पर पिता प्रभु यहोवा हम सबका विश्वास है कि आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले। हम आपकी प्रार्थना हमारी जिंदगियों के बदले पिता प्रभु यहोवा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता के पिता। आपने हमें बनाया, आप हमें चलाने वाले खुदा बाप हो मेरे खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पढ़े गए वचनों और की गई प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे और जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं हर एक के परिवार को आशीष और खुशियाँ मिले और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्रताई में बढ़ते जाएं और उनके जीवन में आपका ही नाम सदा से सदा तक वास करे। आप प्रभु यहोवा हमारी छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और कबूल करना, आमीन। तो आज का पढ़ा गया वचन आपकी जिंदगियों को बदले और आपके घरों में आशीष और बरकतों का कारण बने। तो मेरे साथ रोजाना इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।